विभाजन मतलब पार्टीशन करना। पार्टीशन को हम अगर डायग्राम के हिसाब से समझें कि एक ये मेरा कंप्लीट सेट है, मान लो ये मेरा सेट है जिसका मैंने नाम दे दिया एस। अब इस सेट के मुझे पार्टीशन करने हैं, तो इसमें मैं हिस्से करूंगा। मान लो एक पार्ट मेरा ये हो गया, ये वाला A1, एक पार्ट आपका ऐसा निकल गया, मान लो A2, नाम दे रहे हैं पार्टीशन को, ठीक है। एक और पार्ट आपका मिल गया, मान लो A3, चौथा पार्ट जो हो गया A4, पांचवा हो गया A5। तो पार्ट मतलब हिस्से करना। अब पार्टीशन जब हम करेंगे तो ये जो नए छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे A1, A2, A3, A4, A5, इनमें से कोई भी, चाहे हम कोई सा भी उठाएं, तो इन सबको 1 2 3 4 5 को आई और जे लिखें, कोई सा भी उठाएं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन आ गया तो फिर कैसा पार्टीशन? जब ए आई और ए जे बराबर नहीं है, सेम सेम सेट में तो कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इन सभी का अगर यूनियन कर दिया जाए, तो जिस सेट का आपने पार्टीशन किया था वही सेट आपको वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि दो कंडीशन होती है पार्टीशन की। पहला, जो हमने पार्टीशन किया है उसमें जितने भी छोटे छोटे आपके एलिमेंट बनेंगे, जो भी छोटे छोटे सेट बनेंगे, वो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम सभी पार्ट्स को मिला देंगे तो वापस आपको सेट एस मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनके पार्टीशन डिफाइन करते हैं। तो अब हम पार्टीशन की डेफिनेशन प्रॉपर लिख लेते हैं कि ऐसे डिसजॉइंट सबसेट बनाना, डिसजॉइंट असंयुक्त में सबसेट मिल जाएं, ऐसे मिल जाएं कि जो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब इक्वल टू 5 हो, और जब आई नॉट इक्वल टू जे है, और सभी ए आई का यूनियन करने पर मुझे आंसर वापस कैपिटल एस नाम का सेट मिल जाए, ठीक है। तो ये अपना कहलाएगा पार्टीशन, ठीक। अब पार्टीशन सेट के अंदर आपके यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल दिया था, पार्टीशन सेट में 5 सबसेट बन रहे थे, तो पी नाम का सेट बना सकते हो जिसके अंदर 5 सबसेट उसके एलिमेंट बन जाए। तो ये जो सेट आपका कहलाएगा, ये पार्टीशन ऑफ अ सेट कहलाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बढ़िया सा। सेट उठाते हैं नेचुरल नंबर, चलो ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर ले लेते हैं, जीरो भी आ जाएगा। होल नंबर का सेट लेते हैं। होल नंबर के सेट में क्या होता है, 0 1, ये नंबर्स होते हैं। अब आपको पार्टीशन बनाने हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपने मान लीजिए ये 4 5 पार्ट कर दिए हैं, तो हर एक पार्ट में जो दो एलिमेंट आएंगे वो तभी आएंगे, हम ऐसा बोले कि जब ये रिलेटेड है। अगर ये आपस में रिलेटेड है तो एक साथ रख दिए जाएंगे, दूसरे आपस में रिलेटेड दूसरे साइड में चले जाएंगे। जो रिलेटेड होंगे वो एक साइड में आएंगे। एक साइड में एलिमेंट होने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, हम ऐसा समझ लें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रिलेशन और डिफाइन कर लेते हैं। अब रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल ले लेते हैं। एक्स कॉमा वाई, हमारे पास एलिमेंट बन रहे हैं वो कुछ इस टाइप से कि एक्स इक्वल टू वाई मॉड्यूलो 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब मॉड्यूलो 4 आप ले लेते हो जिसमें एक्स और वाई आपके दोनों होल नंबर से। ये रिलेशन दिया है आपको, संबंध, कंडीशन। इस रिलेशन को जो फॉलो करे वो पेयर रिलेशन में आएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको समझाऊं मैं, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या है। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉड्यूलो 4, वाई मॉड्यूलो n लिखा है। इसका मतलब ये है कि x को इसमें से y माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा n से। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। x में से y माइनस करोगे तो n आपका डिवाइड कर देगा, यानी कि y हम ऐसा कहें कि रिमाइंडर है, ठीक है। और x अपने ये नंबर है जो डिवाइड करे जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं।
अगर y रिमाइंडर है तो जो भी रिमाइंडर होता है तो ऑब्वियस बात है n से तो छोटा ही होगा, तो रिमाइंडर हमारे क्या सकते हैं 0 1 2 3 ऐसा करते n-1 रिमाइंडर ही आएंगे बस। तो x और y का करेक्शन जो होगा कि अगर मॉड्यूलो 4 पे हम ले रहे हैं तो कुछ ऐसा समझते हैं कि आप y की वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 1 2 और 3, यही 4 रिमाइंडर हो सकते हैं 4 से डिवाइड करने पे। और 0 से रिलेट होने वाले मतलब x को हम y टाइप का बोल रहे हैं ना, x रिलेटेड टू y, तो ऐसे जब x रिलेटेड टू y होता था तो आप क्या बनाते थे, x एलिमेंट के सेट को y की क्लास बना देते थे। तो अब हमारे पास y के पास केवल 4 ऑप्शन है 0 1 2 3, तो हम इसकी क्लास हम बना लेते हैं चलो 0 क्लास का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जिनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ठीक है। या फिर x की वैल्यू जिसमें से आप -0 करेंगे और आंसर आपको डिवाइड करने किससे डिवाइड हो जाए 4 से डिवाइड हो जाए, है ना। x कॉन्ग्रुएंट टू y की वैल्यू 0 है, मॉड 4, इसका मतलब तो ये होगा x में से 0 माइनस करें मतलब कुछ भी माइनस ना करें तो अभी 4 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे तो नंबर 4 से डिवाइड होने वाले ही होंगे। और उठाने कहाँ से x और y की वैल्यू आपको w में से, तो इसकी क्लास बना लेते हैं अपन। तो ये जो क्लास होगी पहला एलिमेंट तो आपको 0 ही मिल जाएगा, देखो 0 डिवाइड होगा, फिर आपको मिलेगा 4, देन 8, देन 12, ऐसे करते करते आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा अगला रिमाइंडर ले लेते हैं अपन 1, तो ऐसे नंबर जिनमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको 4 से डिवाइड वो नंबर हो जाए। तो ऐसे नंबर आपको क्या क्या मिलेंगे, 1 रिमाइंडर किस पे होगा 1 पर होगा 1 5 9 13, इसी प्रकार और भी। अच्छा 2 रिमाइंडर देखें तो इसका मतलब है कि x में से 2 माइनस किया जाए, ऐसे नंबर जिसमें से 2 माइनस कर दें तो आपका आंसर 4 से डिवाइड हो जाए। तो 2 माइनस करने वाले नंबर कौन से होंगे 2 6 6 माइनस 2 करेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 10 माइनस 2 करेंगे ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 14 माइनस 2 भी डिवाइड हो जाएगा। और एक लास्ट हम ले लेते हैं 13 3 का, ठीक है। तो इधर साइड में लिख लेता हूँ, एक हम ले लेते हैं 3 की क्लास। तो 3 की क्लास में नंबर क्या आएंगे, एक तो 3 में से 3 माइनस कर लो 3, दूसरा फिर आएगा आपका 7 7 माइनस 3, फिर आएगा आपका 11 10 15। अगर आप ध्यान से देखें प्रॉपर्टी आपकी क्या थी क्लासेस की, जो एलिमेंट आप ले रहे हो जिसकी आप क्लास ले बना रहे हैं उसमें वो खुद तो होगा ही। तो 0 की क्लास में 0 है, 1 की क्लास में 1 है, 2 की क्लास में 2 है, 3 की क्लास में 3 है, पहला पहला एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद में जो भी वैल्यू है वो x माइनस वाई डिवाइड बाय 4 वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो 0 4 8 12, और अगर आप देखेंगे तो इनमें किसी चारों क्लास में 4 ही क्लास बन रही है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और अगर काउंटिंग देखें तो 0 1 2 फिर नेक्स्ट 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसी प्रकार से आगे 16 17 18 19। तो अगर देखो काउंटिंग लगातार अलग अलग हर एक नंबर अलग अलग में जा रहा है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमने क्लासेस बनाई है, कितनी क्लास बनी टोटल 4 क्लास, और इन चारों क्लास का अगर मैं यूनियन कर दूं तो ये यूनियन वापस मेरा होल नंबर बनाएगा जिस सेट के आपने पार्टीशन किए थे। तो इसका मतलब ये कि क्लासेस जो है वो मेरी पार्टीशन बना देती हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों कंडीशन जो थी कि आपके जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होने चाहिए सेट के, तो ये तो हमारी क्लासेस में फॉलो होता ही है ना पहली बात। और दूसरी बात सभी क्लासेस का जब यूनियन करते हैं तो आपको वापस सेट एक्स बन ही जाता है, पार्टीशन वाला सेट ए बनाता है ना, पी इक्वल टू ए हमने प्रूव किया था। तो दोनों ही कंडीशन आपकी पार्टीशन फॉलो करते हैं क्लास, है ना। तो क्लास की जो डेफिनेशन है वो पार्टीशन के रूल्स को फॉलो कर जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्टीशन अगर हम बना रहे हैं तो क्लास बना लो, क्लास पार्टीशन के दोनों रूल फॉलो करती है, और क्लास जो है आपको इजी भी पड़ेगा फॉर्म करना, यानी कि क्लास जो है वो पार्टीशन फॉर्म करती है और पार्टीशन क्लास बनाते हैं, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। तो इस टाइप से हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। अगर 3 के बाद अगर आप 4 का पार्टीशन लेते हो, मान लो 4, मान लो रिमाइंडर आपने 4 वाली क्लास ले ली, 4 वाली क्लास क्या बनेगी, ऐसे नंबर
x माइनस 4 करने पर जो डिवाइड किससे हो जाए, किसको हो जाए 4 से, x माइनस 4 करने पर 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर पहला तो आपका जीरो ही है, जीरो में से 4 माइनस करोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको बस देखना क्या कि वो डिवाइड हो जाता है नंबर 4 से, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट फिर आपके पास 4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपके पास 8 आ जाएगा, देन 12 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 4 वाली जो क्लास है वो जीरो वाली क्लास है। अगर आप 5 की क्लास अगर देखें, जीरो के बाद आपको सीधे मिलेगा 5, सॉरी 1 के बाद 1 माइनस 5 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 9 13, तो ये आपकी 1 की क्लास बन जाती है। तो क्लासेस रिपीट होने लगी है, यानी कि क्लासेस अगर एक भी नंबर कॉमन आया तो वो रिपीट ही होता है, कॉमन आता है तो आइडेंटिकल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके डेफिनेशन, समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, एग्जांपल भी हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिख लेना, समझा रहा हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध पर मौलिक प्रमेय। तुल्यता संबंध पर मौलिक प्रमेय जो अभी हमने प्रूफ किया है, जो हमने क्वेश्चन अभी देखा ना, बस वही है ये। एक नॉन एम्प्टी सब थ्योरम का स्टेटमेंट मैं समझा देता हूँ, थ्योरम नंबर 4 है ये, बुक में आप देख लो। एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, अरिक्त उपसमुच्चय एक अरिक्त समुच्चय लिया एस, इस सेट एस पर एक रिलेशन डिफाइन किया है आर नाम का संबंध। ठीक है, अब ये जो आर रिलेशन है ये पार्टीशन बनाता है। ठीक है, कब, जब आर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा, तुल्यता संबंध होगा, तो ये क्या बनाएगा, पार्टीशन बनाएगा। ठीक है, और साथ में लिखा है कन्वर्सली विलोमता, अगर एस का कोई पार्टीशन है, ठीक है, तो पार्टीशन होगा तो वो इक्विवेलेंस बनाएगा, पार्टीशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, और रिलेशन है तो वो पार्टीशन बनाएगा। तो दोनों तरफ से आपको प्रूव करना है, पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन मानना है, और रिलेशन है तो क्लास बना लो, क्लास को बता दो पार्टीशन से, तो डायरेक्ट दिख जाएगा। पार्टीशन है तो पार्टीशन की डेफिनेशन, दो कंडीशन हमारी, उनसे आप आर डिफाइन करो इक्विवेलेंस रिलेशन में, तो 3 कंडीशन बतानी है। तो ये दोनों तरीके से प्रूव करना है, इसको दोनों टाइप से करते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले तो कैपिटल एस नाम का हम सेट ले लेंगे, नॉन एम्प्टी है, अरिक्त है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट कुछ ना कुछ तो हो गई, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया ए। ठीक है, और पहले हम ये मान लेते हैं आर को इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अब आर हमारा अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सीधी सी बात है तीनों कंडीशन फॉलो करेगा, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्यता, संक्रमक और सममित, तीनों नियम का पालन करेगा। तो पहली बात, पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर ए एलिमेंट एस में है तो ए कॉमा ए रिलेटेड होना चाहिए, क्यों, रिफ्लेक्सिव से, जब तो पहले ही मान के चल रहे इक्विवेलेंस है, तुल्यता संबंध है, स्वतुल्यता से आप बता सकते हो। और जब भी होगा ऐसा तो एक ही क्लास में खुद का एलिमेंट तो होता ही है, ये बाय डेफिनेशन ही हो गया, ऊपर वाली लाइन से डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लास है वो खाली तो नहीं है, यानी कि क्लास खाली नहीं है तो यानी कि हम इसका पार्टीशन जो बना रहे हैं वो खाली चीजों से नहीं बना रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ आएगा। एक काम करते, जितनी भी क्लासेस बन रही है, जितनी भी बन रही थी, जैसे अपने पिछले एग्जांपल में देखा 0 1 2 3 टाइप की, तो जितनी भी बन रही थी उनको अपन ने एक नाम दे दिया ए, और सारे के सारे एलिमेंट आएंगे तो एस में से ही, 0 भी डब्ल्यू में से था, 1 भी डब्ल्यू में से था, 2 और 3 सब डब्ल्यू में से, 4 5 6। देखो बात अलग थी कि कुछ आइडेंटिकल हो गए थे, कुछ एक जैसे हो गए थे, तो हमने क्या किया, सारे के सारे क्लासेस का एक सेट बना लिया और इसको नाम दे देते हैं अपन कैपिटल ए। अब ये जो सेट है मुझे बताना है कि ये पार्टीशन बन गया, ये क्या बन गया, पार्टीशन। पार्टीशन बन गया तो पार्टीशन की दो कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए,
पहली, इसके दो एलिमेंट जो होंगे कोई भी कॉमन लोगे तो आंसर क्या आएगा 5, और दूसरा जब इनका यूनियन करोगे सभी का तो आपको वापस सेट एस मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्लासेस है, तो आपको बताना है इसे पार्टीशन है। ठीक, तो पार्टीशन बताने के लिए सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन हमें पता है कि एएस में है और जो क्लास होगी वो सबसेट होगा एस का, और क्लासेस का जब हम यूनियन करते हैं, यूनियन रन ओवर ए, तो जो आंसर आता है वो वापस आपका एस सेट आता है। ये तो हमें बाय डेफिनेशन ही मालूम है। तो यानी कि पहला पार्ट तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया भाई, एक पॉइंट तो आपका ये बन ही गया पार्टीशन का, सेकंड नंबर का था। अब आपके पास 2 पॉइंट सेकंड बचा कि अब आपने कोई दो क्लास ली, ए और बी। ठीक है, ए और बी आपने क्लास उठाई ए में से, जिसमें ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट हैं इसके। ठीक, अब ये दोनों ए और बी के आपकी क्लासेस हैं, तो हमें पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या तो क्लासेस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, या तो क्लासेस में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, डिसजॉइंट होंगे, या फिर कुछ भी कॉमन हुआ तो दोनों क्लास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दो में से कोई एक कंडीशन। इसका मतलब ये है कि भाई अगर दो क्लास बराबर होंगी तो सेट के अंदर हम कोई रिपीटेड चीज तो लिखते नहीं है कि भाई सेट के अंदर मुझे 1 लिखना है तो 1 दोबारा लिख लूं, ऐसा तो लिखेंगे नहीं। 1, 2 ही रहेगा। तो दो चीजें अगर बराबर है तो उसको डबल तो लिखेंगे नहीं। तो दो अगर क्लास बराबर है तो इस ए नाम के सेट में तो दो डबल तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें से अगर आप दो अलग अलग चीजें ले रहे हो तो सीधी सी बात है कि बराबर नहीं होगा, तो फिर इन दोनों में क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट वाला केस बनेगा, संयुक्त वाला बनेगा ही। तो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा पार्टीशन का। तो ये जो आपका ए वाला सेट था, बाय डेफिनेशन आपने बस लिखना है और आपको पार्टीशन के दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो आपके पास नॉर्मल भाई इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था आपने, इक्विवेलेंस रिलेशन से आपने क्लास बना ली और क्लास को बाय डेफिनेशन से दोनों पॉइंट बता दिए। देखो कन्वर्सली देखते हैं, कन्वर्सली में क्या तीनों पॉइंट बताने हैं। तो कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, एस का एक पार्टीशन ले लेंगे पी में हम क्या करेंगे पार्टीशन, जैसे मतलब एक ए पर पार्टीशन कर लिया, एक हमने बी पे पार्टीशन कर लिया, फिर एक हमने सी पे पार्टीशन कर लिया, ऐसे करके हम इसमें पार्टीशन करते हैं, अलग अलग हम पार्ट्स कर लेंगे। ठीक है, अब ये पार्टीशन है तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो आपने पार्टीशन किया है बहुत सारे, मान लो ये टी ए है, ये टी बी है, ये टी सी है, और भी है बहुत सारे। तो अगर इसके अंदर दो एलिमेंट अगर हैं तो दोनों कनेक्टेड होंगे तभी एक के अंदर जाएंगे। हम डेफिनेशन दे रहे हैं, हम डिफाइन ये कर रहे हैं भाई कनेक्टेड होंगे तभी एक साइड के अंदर होंगे, तभी पार्टीशन आपने जो किया है किस बेस पे किया है। ऐसा तो रैंडम कुछ भी आपने लाइन चीज कुछ ना कुछ नियम तो लगाया होगा। तो जो रूल लगाया वो हम डिफाइन कर देते। रूल क्या है कि अगर आपने एक्स और वाई दो वैल्यू आपने सेट में से उठाई और ये दोनों वैल्यू कनेक्टेड होंगी तो एक ही सेट में होंगी, किसी एक सेट में होंगी, या तो टी आई में, टी बी में, टी सी में, किसी एक में होंगी। तो अपन ने आई लिख दिया है। ठीक है, और जो टी आई होगा वो सबसेट होगा किसका, पी का, सॉरी एलिमेंट होगा पी का, पी का एलिमेंट है। एस का तो सबसेट होगा और पी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब इस बेस पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब सीधी सी बात है, जितने भी टी एलिमेंट है इन सबका वापस यूनियन कर दिया जाए। तो पी का अगर यूनियन कर दिया जाए तो सीधी सी बात है आपको सेट कौन सा बनेगा, एस। यानी कोई भी एलिमेंट अगर आप एस में से उठाते हैं तो वो किसी ना किसी टी आई में तो मिलेगा। मतलब जो भी एलिमेंट उठाओगे कहीं ना किसी पार्टीशन में तो मिलेगा ही। और किसी ना किसी पार्टीशन मिलेगा, तो जब कोई एक एलिमेंट किसी पार्टीशन मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है वो खुद से भी कनेक्टेड है, खुद से भी कनेक्टेड हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया अपनी रिलेशन। दूसरा, अगर आपने दो एलिमेंट उठाए एस वाई में, सीधी सी बात है एक्स वाई अगर कनेक्टेड है टी आई में तो ऑब्वियस बात है वाई एक्स भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड में बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सिमेट्रिक भी हो गया। और तीसरा हम एक्स वाई
को कनेक्ट कर लेते हैं और y z को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों को अलग अलग सेट में डाल देते हैं, एक को ti में और दूसरे को tj में। तो इसके अकॉर्डिंग तो x आपका ti में है, y आपका ti में है, सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग y tj में है, z आपका tj में है। तो y जो दोनों में कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ti और tj दोनों कॉमन तो हुए नहीं भाई। जब दोनों में कॉमन आ गया तो इनमें एक एलिमेंट तो कॉमन मिल गया ना, और जब कॉमन मिल गया तो फिर कैसा पार्टीशन, ये पार्टीशन नहीं बन सकता ना। हमारी डेफिनेशन कौन सी चल रही है, पूरी पार्टीशन की चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि टी और टीजे दोनों अलग अलग नहीं होंगे, एक ही सेट होंगे, एक ही सेट होंगे। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक ही में जाएंगे, तो एक्स भी जेड से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक्स जेड से कनेक्ट होगा तभी वो दोनों में कॉमन आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। तो यानी कि आपके पास कनेक्शन तीनों बन गए। एक्स उठाया, एक्स खुद से कनेक्टेड है, तो एक्स कॉमा एक्स आपका किसी से टी आई में जा रहा है। एक्स वाई आपने उठाए एस में से, एक्स कोमा वाई कनेक्टेड है, मतलब एक्स आर वाई, यानी कि एक्स कोमा वाई कनेक्टेड है, एक ही सेट में जा रहे हैं, तो कनेक्टेड वाई कोमा एक्स भी होगा। अच्छा, आपने तीन एलिमेंट उठा दिए एक्स वाई जेड, इस टाइप से कि एक्स वाई से कनेक्टेड है और वाई जेड से कनेक्टेड है। और हमने बोला कि एक्स वाई से कनेक्टेड है, चलो टी आई में जाएगा ये, और वाई जेड से कनेक्टेड है तो ये टी जे में जा रहा है। और इस केस के अकॉर्डिंग वाई तो दोनों में कॉमन आ गया ना, यानी कि ये खाली तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों खाली नहीं, तो दोनों बराबर ही है, टी आई और टी जे, है ना। और जो दोनों बराबर है तो एक्स वाई जेड एक ही में जाएंगे, जब एक ही में जाएंगे तो एक्स और जेड भी कनेक्ट हो जाएंगे, एक ही सेट में रहेंगे। तो चाहे टी आई बोलो चाहे टी जे बोलो, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो पार्टीशन आपने मान के चले थे, इक्विवेलेंस रिलेशन बता दिया, इक्विवेलेंस माना तो पार्टीशन बता दिया। ये हो गया आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। अब चैप्टर 3 की बस डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है। इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट बता देते बस। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में एक वही है कि एक सेट है आपका ए, इस पर आपने रिलेशन डिफाइन किया जिसको नाम दिया आपने आर। अब इस रिलेशन को हम कह रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इस रिलेशन को बोले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो अगर इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कह रहे हैं तो ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा। पहली, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स में से एक एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो एक्स कॉमा एक्स आपको जरूर रिलेटेड मिलेगा, चाहे इसको एक्स आर एक्स लिखो या एक्स कॉमा एक्स लिखो, एक ही बात है, एक्स एक्स से रिलेटेड है। दूसरा आपका आएगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए ए में से इस तरीके से कि एक्स वाई से कनेक्टेड है और वाई एक्स से रिलेटेड है, हमने इसका एग्जांपल भी देखा था एक, ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। तीसरा नंबर आपका फिर वही ट्रांजिटिव संक्रमक, और एंटी सिमेट्रिक तो प्रतिसम्मित। तो ट्रांजिटिव में आप तीन एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई जेड ए में से, इस तरीके से होते हैं कि एक्स वाई से कनेक्टेड होगा, वाई एक्स रिलेटेड विद वाई एंड वाई रिलेटेड विद जेड। वैसे केस में आपका डायरेक्ट आपको ये अगर एक्स जेड से रिलेटेड निकल आता है सेम रीजन से, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव भी है। और जब तीनों कंडीशन है तो हम कहेंगे कि पार्शियली ऑर्डर रिलेशन में है। और ऐसे सेट जो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन में होते हैं, आंशिक क्रम संबंध में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इनको बोलते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट।
आंशिक अंशतः क्रमित समुच्चय, और शॉर्ट में बोलते हैं POSET, पोसेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पोसेट। यही पढ़ते हैं पोसेट। पोसेट मतलब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट अगर कोई है, ठीक है, किसको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कह रहे हैं अपन? ए को, क्योंकि सेट हमारा ए है और आर हमारा रिलेशन है। तो ए पर ये रिलेशन डिफाइन किया है और इस रिलेशन की 3 कंडीशन आ रही है। तो हमारा ए नाम का जो सेट है उसको हम बोल रहे हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, मतलब कि पोसेट। अब इसका एग्जांपल, इसके बारे में डिटेल हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका स्टडी इतना बहुत है आज के लिए।